ये 100 बाई 50 फीट का तालाब आराम से आपका 20-25 हज़ार रुपए में तैयार हो जाता है। जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि सीप की हैचिंग कैसे होती है। इसके मरी हुई और जिंदा की पहचान यही है कि अगर इसका मुंह हमने खुला भी रख दिया तो ये जैसे ही इसको मूवमेंट होगा ये अपने आप बंद कर लेगी इसको। ज़्यादा इसको ओपन करेंगे तो ये टूट जाएगी, टूटने के बाद डेड हो जाती है। फीडिंग लेनी होती है तो भी मुँह खोलती है ये। अच्छा, ये कहा जाता है कि जिस पानी में सीप मौजूद है उस पानी को पिया भी जा सकता है। यहाँ सबसे अच्छा लस्टर छोड़ती है ये, लेकिन यहाँ हम सेट नहीं कर सकते क्योंकि डिजाइनर पाल को कटिंग के टाइम में फिर दिक्कत आती है। अब ये छोटा सा जैसे सेप जो है ये अंगूठी में बहुत प्यारी लगेगी, आप देखिए। एक तालाब में मोती की खेती और मछली की खेती दोनों साथ साथ करते हैं और उसके साथ ये मोती की ट्रेनिंग भी देते हैं। अब ये मोती की खेती से लेके उसकी सर्जरी तक पूरा काम हम इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं ताकि आप इसे सीख पाएँ और आप समझ पाएँ कि ये जो मोती की खेती है वो कैसे होती है और कितना टेक्निकल होता है इसको करना। हमारे साथ हैं धर्मवीर जी जो सीफा से ट्रेंड हैं, सर्टिफाइड हैं। ये बाहर ट्रेनिंग देने भी जाते हैं, सर्जरी भी करते हैं और सारी चीज़ें एक वन मैन आर्मी की तरह करते हैं। जी धर्मवीर जी, ये मोती की खेती कैसे की जाती है? अगर कोई किसान मोती की खेती करना चाहता है और उसको कब कब क्या करना चाहिए, शुरुआत कैसे करें? मोती की खेती के लिए देखो जो बेसिक ज़रूरत है उसमें सबसे पहले तो आपके पास पानी की सुविधा होनी चाहिए क्योंकि बिना पानी के तो ये हो ही नहीं सकता। तो एक तालाब का आप निर्माण करवाइए और उसमें जैसे ये तालाब है, जैसे कि ये तालाब स्टैंडर्ड एक तालाब क्या होना चाहिए? अगर आप मान लो कि 10,000 सीप से स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो 100 फीट लंबाई और 50 फीट चौड़ाई के आसपास का एरिया आपके पास होना चाहिए, जिसमें कि आप और डेप्थ जो है उसकी गहराई मिनिमम 8 फीट होनी चाहिए क्योंकि जो ऊपर का पानी 2 फीट का पानी होता है वो उसमें टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, इसलिए सीप को हमेशा 2 फीट के नीचे हैंग किया जाता है ताकि जो टेम्परेचर वेरिएशन है उससे वो प्रभावित ना हो सीप। तो सबसे पहले आपको तालाब का निर्माण कराना पड़ेगा। तालाब का निर्माण कराने के बाद आपको सीप की ज़रूरत पड़ेगी जो कि फ्रेश वाटर जो सीप होती है वो हमें लेनी होती है, ना कि सॉल्ट वाटर वाली। फ्रेश वाटर सीप नदियों से भी कलेक्ट की जा सकती है। हमारे यहाँ भारत में कम से कम 500 तरह की वैरायटी पाई जाती है, लेकिन जिसमें से 3-4 जो सीप टाइप की जो वैरायटी है वो मोती बनाने में सक्षम होती है, जैसे कि माजेलिस, कोरियंस वगैरह की इस टाइप की जो सीप बोलते हैं वो मोती बनाती है। ये जो तालाब है, हाँ, ये आपने बनाया है, ये मुझे थोड़ा सा समझाइएगा कि इसको बनवाने में कितना टाइम लगेगा? देखो इसको ये 100 बाई 50 फीट का तालाब आराम से आपका 20-25 हज़ार रुपए में तैयार हो जाता है। इसको हमेशा 40 डिग्री कम से कम ढलान होना चाहिए इसमें। अच्छा, ऐसे? हाँ, ढलान जरूर होना चाहिए जिससे कि क्या है कि एक तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा, दूसरा गिरने वगैरह की थोड़ी सी जो संभावना रहती है कि पानी ज़्यादा रहता है तो। और इसमें पानी का भी तो होता है ना कि पीएच कितना होना चाहिए, कुछ ऐसा? हाँ, पीएच स्टैंडर्ड जो पीएच माना जाता है 7.5 का माना जाता है, ठीक है। जिसके ऊपर है, अगर 7.5 से ऊपर है तो हमारा वो जो पानी है वो भी नुकसान देगा सीप को, और 7.5 से या 7 से नीचे है वो भी सीप को सर्वाइव कराने में प्रॉब्लम करेगा। जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि सीप की हैचिंग कैसे होती है। कभी भी मेरे तालाब में अगर मछली नहीं है और मैंने इसमें बहुत सी सीपें डाल रखी है तो भी वो सीप कभी आगे नहीं बढ़ेंगी, वो जितनी है उतनी ही रहेंगी। अगर हमें इसकी फर्टिलिटी करनी है आगे के लिए तो इसमें तालाब में मछलियाँ होना ज़रूरी है। क्योंकि इसका जब लार्वा होता है वो लार्वा मछली का जो गिल होता है ना उस गिल में जाके चिपकता है और वहाँ वो अपना कुछ टाइम निकालता है इस टाइप तक कि वो व्यस्क ना हो और वो अपने ऊपर कवर बनाना शुरू ना कर दे, तो तब तक वो उसके गिल में चिपका रहता है। अगर मछलियाँ नहीं है तो वो लार्वा ऐसे ही पानी में रहेगा और वो डेड हो जाएगा। आप ये सर्जरी करने जा रहे हैं, ये मोती है, क्या हम भी सर्जरी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। मैं आप तक कोशिश करूंगा कि मोती मरे बिना सर्जरी करें। ये आपने लकड़ी फंसा दी? हाँ, ये भी जिंदा है? ये बिल्कुल जिंदा है। हाँ। इसने बंद कर लिया। इसके मरी हुई और जिंदा की पहचान यही है कि अगर इसका मुंह हमने खुला भी रख दिया तो ये जैसे ही इसको मूवमेंट होगा ये अपने आप बंद कर लेगी इसको, मुंह को। अच्छा, आप जरा सा मुझे बताएं, उसके बाद मैं सीख के इसको करूँगा। इसके लिए देखो एक तो प्लायर की ज़रूरत होती है। ये प्लायर होता है कि इसको एक बार हम ओपन कर सके, इस तरह से डाल के इसको ओपन कर सके, ठीक है। और इसके अंदर जो
इस साइड में होता है, ये इसका लेग होता है जिससे कि मूवमेंट करती है। ज़्यादा इसको ओपन करेंगे तो ये टूट जाएगी, टूटने के बाद डेड हो जाती है। तो लेकिन ये जो इस वाला एरिया है, जैसे देखेंगे इधर से थोड़ा सा नुकीला होता है, इधर से गोल लिए हुए होता है, तो इस साइड में इसका लेग होता है। अच्छा, उस लेग से ही ये मूवमेंट करती है पानी के अंदर। ये तो हार्ड होता है, तो हार्ड होता है, लेकिन जैसे ये रिलैक्स होती है, ये सफेद ये लेग निकाल लेती है बाहर, और उसी से आगे धीरे धीरे रेंगते हुए ये चलती है। अच्छा, ये हमेशा बंद नहीं रहता है, जब नहीं, चाहे हमेशा बाहर बंद कर नहीं लेती रहती है कछुए के तरीके से। हाँ, फीडिंग लेनी होती है तो भी मुंह खोलती है ये। अच्छा, और अब आपने और आपको एक और जानकारी दे दूं कि सीप जो है पानी को शुद्ध करती है, पानी को फिल्टर करती है। ये कहा जाता है कि जिस पानी में सीप मौजूद है उस पानी को पिया भी जा सकता है। अब इसमें हमें जो लेग साइड है उसमें तो सर्जरी करते हैं गोल वाले मोती की। ये डिजाइनर मोती की सर्जरी के लिए इधर जो इसका मुंह माना जाता है, जहाँ से ये फीडिंग लेती है, उस साइड में 1 इंच के आसपास का एरिया हमें छोड़ना होता है, और यहाँ पे एक कट मारना होता है। इसको मेंटल टिश्यू बोलते हैं इसको। अच्छा, कट कर दिया आपने? हाँ जी, ये मेंटल टिश्यू में स्पैचुला डाल दिया इसमें। ठीक है, और इसमें से न्यूक्लियस लिया। न्यूक्लियस का जो प्लेन हिस्सा है ये हमेशा सेल की तरफ होना चाहिए, और ऊपर जो डिजाइन है वो उस साइड में होनी चाहिए, जिसपे कि ये लस्टर छोड़ेगी अपना। ठीक है, इस तरह से इसको इंसर्ट करना है और इसको एक प्रॉपर लोकेशन पे सेट करना है। अब प्रॉपर लोकेशन कहाँ होगी? अगर इसका एक सिस्टम होता है कि यहाँ सबसे अच्छा लस्टर छोड़ती है ये, लेकिन यहाँ हम सेट नहीं कर सकते क्योंकि डिजाइनर पर्ल को कटिंग के टाइम में फिर दिक्कत आती है। तो इसको हम लगभग यहाँ बीच में जहाँ प्लेन फ्लैट जगह होती है वहाँ सेट कर, और इसको हमें 7-8 दिन इसी तरह ऐसी ट्रे में या उन टाइप की टंकियों में। अच्छा, 7 दिन तक बाहर रहेगा, बाहर फिर अंदर जाएगी। हाँ, ये मेडिसिन में रहेगी ताकि इसका घाव भर सके। अच्छा, आपने घाव दिया इसको? हाँ, उसके बाद इसको जाली में इसको लटका के और तालाब में हैंग कर दिया जाएगा। जाली में बांधा इसको और इसको तालाब में हैंग कर दिया। आज मैं मोती बनाना सीख रहा हूँ। मोती क्या? डिजाइनर मोती। हाँ, तो अब ये लटका दिया, ये अपने आप बड़ा हो जाएगा जी। बनने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। हाँ, बनने निकालते कैसे? सर्जरी से इसको निकाला कैसे? देखो, बनने के बाद तो ये जो सीप ये रखा, ये अच्छा, ये बनने के बाद इस टाइप का जब ये होगा, ये निकालने के बाद इसकी कटिंग करनी होती है। अब कटिंग होगी तो अब ये छोटा सा जैसे शेप जो है ये अंगूठी में बहुत प्यारी लगेगी, आप देखिए। तो इसको अंगूठी में वो हम नहीं करते, वो ज्वेलर से करवाते हैं। वो ज्वेलर जैसे ज्वेलर उसके बाद ये, हाँ, ज्वेलर से अंगूठी बनवा लो या फिर इस टाइप के पेंडेंट वगैरह बनवा लो। अगर कोई तालाब में खेती करता है तो कितने का मोती पैदा हो सकता है, कितनी आमदनी हो सकती है? सर, इसमें इस तालाब में मैंने जैसा कि पहले भी बता दिया वीडियो में कि 10,000 सीप की कैपेसिटी होती है। तो 10,000 मोती एवरेज जो मार्केट में हम मान के चलते हैं 100 से 150 रुपए का, तो बल्क में मान के चलते हैं। लेकिन मैं हमेशा किसानों को राय देता हूँ कि आप एंड प्रोसेस तक जाइए, उसके अंगूठी और पेंडेंट खुद बनाइए और खुद मार्केटिंग करिए। मैं अपने यहाँ मोती आज तक भी मैंने कोई 500 से नीचे मोती नहीं बेचा है। 500 तो मतलब 5 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। बिल्कुल कमा सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत मेहनत करें। नहीं सीखे तो हाँ, ये है कि आप किसी को, जैसे मुझे ही समझ लो या किसी और को, वो इकट्ठा अगर लेता है आपसे तो वही 100 रुपए 150 रुपए की रेट देगा आपको। तो ये थी मोती की पूरी कहानी, खेती से लेकर सर्जरी तक। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आप धर्मवीर यादव जी से संपर्क करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपको इनसे संपर्क कराएंगे। और तब तक आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खेती के बारे में जान पाएँ और छोटे से तालाब से वो मछली पालन और मोती पालन दोनों काम एक साथ कर पाएँ और अपनी आमदनी बढ़ा पाएँ। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।